तो हम करने वाले हैं विलोपन विधि के कुछ शेष बचे सवाल 3.3 प्रश्न वाली। तो हम पहला क्वेश्चन तो पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जो पार्ट 1 है वीडियो का, तो आपने नहीं देखा है तो देख लें। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों युग्म बनाइए। मतलब पहले हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हैगा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें अंश और हर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। माना कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक है, तो भिन्न हमारी क्या होगी, हमारी भिन्न होगी x/y। ठीक है, होगी। तो हमारा प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ये हमारा अंश रहा, हमने इसमें 1 जोड़ दिया। ठीक है, और हर में 1 घटा दें, तो हमारा ये हमारा हर रहा, इसमें हमने 1 घटा दिया। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 में बदल जाती है। ठीक है, जी हमसे प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, हम इसको हल करते हैं। तो हल इसका कैसे होगा कि जो हमारी x+1 हैगा, तो ये बटे में हैगा, वो 1 के गुणा में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y-1। तो हम y को इधर ले आते हैं और 1 को उधर भेज देते हैं। तो y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस का 1 हैगा, 1 इधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा x - y = -2। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया। हम पुनः प्रश्नानुसार करते हैं। पुनः प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें, क्या होगा, ये तो हमारा अंश हैगा, ये हमारा हर हैगा। क्या हम हर में अगर हम 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। जो बटे में संख्या इधर है वो इधर गुणा में जाएगी, क्योंकि बराबर की इधर आएगी, और ये इधर बटे में वो इधर गुणा में चली जाएगी। तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 2x, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये आ गया। तो y को इधर ले आते हैं, 2x - y = 1, समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो x हमारा 1 हैगा और जहाँ पर हमारा 2 हैगा। लेकिन जो y है, जो जहाँ पर भी समीकरण 1 में भी 1 ही है और समीकरण 2 में भी 1 है, इसमें क्या दोनों माइनस के हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये माइनस का निशान प्लस में बदल जाएगा, तो y से y कट जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं। घटाने पर तो हम घटा दें, समीकरण 1 हमारा क्या आएगा, x - y = -2। समीकरण 2 हैगा हमारा 2x - y = 1। तो क्या हम घटा रहे हैं, तो क्या हुआ, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। तो ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 1x है, तो माइनस का x बचेगा। ये दोनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो हमारा माइनस का x बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, और हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान
समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने समीकरण 1 में x का मान रखा, समीकरण हमारा आएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x का मान हमने 3 रख दिया, तो हमने माइनस वाई x को 3 को उधर भेजा बराबर के, तो माइनस का हो गया। तो माइनस वाई बराबर माइनस का 5। तो माइनस माइनस कट गया, वाई का मान कितना आ गया प्लस का 5। तो हमारी भिन्न एक्स और वाई के हमने मान निकाल लिए। तो हमारी अभिष्ट भिन्न क्या थी, एक्स बराबर वाई थी ना। तो इसका मान कितना आया हमारा 3/5। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आएगा कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। मतलब 5 वर्ष पहले, ठीक है। फिर 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद क्या नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना थी। ठीक है, मतलब 5 वर्ष पहले तो 3 गुना थी और 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाती है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हमको याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो हम हल करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, पहले हम नूरी की आयु मान लेते हैं। माना नूरी की आयु x है, ठीक है, तथा सोनू की आयु y है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमसे प्रश्न क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले। तो हम क्या करेंगे, नूरी की आयु कितने, ये बोल रहा है हमसे 5 वर्ष की। तो हम क्या करेंगे कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या होगी, यहाँ पर ध्यान देना। तो अभी की आयु कितनी मानी हमने, x मानी है इसकी, x। तो इससे 5 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी, हम x में से 5 घटा देंगे तो हमें क्या निकल आएगी, 5 वर्ष पहले की आयु निकल आएगी। ठीक है, इसी प्रकार 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितनी होगी, अभी आयु हमारी y है सोनू की, तो 5 वर्ष पहले 5 इसमें घटा देंगे, तो हमारी आयु निकल आई 5 वर्ष पहले की। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार, हमसे प्रश्न क्या बोल रहा है, ठीक है, प्रश्नानुसार हमसे प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कौन की, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, ये नूरी की आयु हुई। ठीक है, 5 वर्ष पहले नीरू की आयु सोनू की आयु, किसकी, सोनू की आयु, ये 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुना थी। मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो हम सोनू की आयु में क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो ये दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर गुणा होंगे 3y माइनस का 15। यहाँ पर कुछ समझ में आया। देखो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, तो हम सोनू की आयु में 3 गुणा कर रहे हैं, दोनों की आयु क्या हो रही है, यहाँ पे बराबर हो रही है। ठीक है, तो हम अचर इधर कर लेंगे, बाय 3 बाय इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण नंबर 1।
हम दोबारा करते हैं, क्या करते हैं, देखो अब उसमें क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, हम नूरी की पहले आयु निकालेंगे। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, अभी की आयु कुछ कितनी है, x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसमें हम 10 वर्ष प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो गई। तथा 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगी, आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y+10। ठीक है, तो हम पुनः प्रश्नानुसार करते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि सोनूरी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना थी। मतलब नूरी की आयु तो x+10 सोनू की आयु की 2 गुना थी। ये सोनू की आयु हो गई, क्या थी, इसकी 2 गुना थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, x+10 बराबर 2y बराबर 2 दूनी 2 दाम के 20। तो ये y इधर आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 10 उधर जाएंगे, ये दो तो बराबर कैसे लग गए, ये प्लस था तो ये 20, 10 इधर जाएंगे तो माइनस का 10, तो x-2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 में x दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे। तो हम इसको घटा रहे हैं तो निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये x x कट जाएगा, ये प्लस का 2y हो गए तो प्लस का 1y बचेगा बराबर माइनस का 20। तो हमारे y का मान आ गया -20। तो जहाँ पर क्या हुआ, ये माइनस का 3y बड़ा था और माइनस का 2y छोटा था, तो माइनस का y बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 20, क्योंकि आयु प्लस में होती है ना कि नेगेटिव में। ठीक है, तो ध्यान देना गलती ना हो, छोटी छोटी जो मैं कर रहा हूँ। y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा आएगा x-3y बराबर -10। तो हम y का मान रखेंगे 20, रख दिया, तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, -10 होगा, ये 20 दिया 60 इधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का, तो हमारा x का मान आ जाएगा 50। तो हमारी क्या निकल आया, नूरी की आयु क्या होगी, 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु 20 वर्ष। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि देखो 5 साल पहले नूर की आयु कितनी होगी, 5 साल पहले 45 होगी, इसकी क्या होगी 15, जो कि 15 या 45 3 गुना है, जो कि हमसे प्रश्न बोल रहा था कि नूरी 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी, तो 5 साल पहले इसकी 15 होगी, इसकी 45 3 गुना ज़्यादा होगी। तो 10 वर्ष पश्चात कितनी 2 गुना होगी, 10 वर्ष इसकी 60 हो जाएगी और इसकी 30 हो जाएगी, तो डबल हो रही है। तो ये हमारा
फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 हमसे बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब 2 अंकों की संख्या है कि अंकों की योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वे संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो हम कर रहे हैं इस प्रश्नावली में 4th क्वेश्चन, बस यही इम्पोर्टेंट, तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो इसका हम आंसर करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, तो उसने खजांची से 50 से 100 के नोट देने का जाना, कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, कितने टोटल 25। तो याद कीजिए कि उसने 50 के 100 के कितने नोट प्राप्त किए। हम इसको हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि नोटों की संख्याओं को मान लेते हैं पहले, माना। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माना 50 रुपये 50 के नोटों की संख्या x है तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या y है। ठीक है जी, हमने नोटों की संख्या मान ली। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमारे पास टोटल, तो क्या, तो नोट संख्या y है मान लिया, माना हमने। तो प्रश्नानुसार क्या नोटों की संख्या टोटल कितनी है, 25 है। तो नोट x मतलब 50 की नोट संख्या कितनी, x, पहली संख्या j और दूसरी नोटों की संख्या y बराबर कितना आएगा, टोटल हमारे पास 25 नोट है। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि 50 के नोटों की संख्या तथा 100 के नोटों की संख्या कितने निकाले हैं उसने, टोटल 2000 निकाले हैं। ठीक है, तो क्या जी 50 की नोटों की संख्या हो गई, 100 की नोटों की संख्या कितनी है, टोटल 2000 रुपये हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो हमें समीकरण 1 में हमें 50 का गुणा कर देते हैं, इसलिए x का मान सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कट जाएगा। समीकरण 1 में 50 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम समीकरण 1 में 50 का गुणा कर देते हैं, पूरे समीकरण में करेंगे 50 का गुणा, तो उसमें क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा प्लस 50y हो जाएगा प्लस इसका 50 गुणा करेंगे तो 25 की 5 2 5 10 और 2 12, कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस समीकरण 2 को घटा देंगे। y था, छोटी छोटी गलतियां मैथ में बहुत बड़े नुकसान कर देती हैं। 2000 हो गया, हम घटा रहे हैं तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, पूरा 0 बचा, ये माइनस का 50 y बचेगा, ये माइनस का क्या 1250 है, तो क्या बचेगा 750, इतना ही बचना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, y का मान निकालेंगे, y बराबर
माइनस का 750 बटा माइनस का 50, तो माइनस का माइनस कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5 पचम 25। बाय का मान कितना आ गया हमारे पास 15। अब हम क्या करेंगे, बाय का मान समीकरण, बाय का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, इसका हमारा एक था बाय 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 बराबर 25, एक्स प्लस बाय बराबर 25 था। ठीक है, तो हमारा बाय का मान कितना निकला है 15, तो एक्स बराबर कितना आ गया 10। तो हमारे पास अब नोटों की संख्या है, हमारे पास 50 रुपये 50 के नोटों की संख्या कितनी है 10 रुपये 100 के नोटों की संख्या कितनी है 15। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप देख सकती हो टोटल नोटों की संख्या कितनी है 25 है। 10 और 15 कितने हो गई 25 है। तो टोटल नोटों का कितना हो रहा है रुपये 2000 हो रहे हैं। तो 50 के 10 कितने हो गए 500 और 15 100 कितने हो गए 1500। 1500 और 500 कितने हो गए 2000। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने प्रश्नावली 3.3 ख़त्म कर दी है। आप इन सवालों के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले तो। ठीक है, ले लिया, ये लीजिए। ठीक है, इसका ले लिया, इसका भी ले लो। तो ये हमारे हल हो चुके हैं प्रश्नावली 3.3। तो अब हम करेंगे अगला चैप्टर 4th। तो अगर वीडियो आप एंड तक देखते हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 2 देखने के लिए धन्यवाद।